देखिए आज हम क्लास 12th मैथ है आपका एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 13 तक कराया गया था। आज हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 14। देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ऑब्जेक्टिव है, आप कीजिए इसको। देखिए इसकी वैल्यू अपने को अगर फाइंड करनी है तो यहाँ देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस हाफ को लेट कर लिया गया वाई, तो यहाँ से क्या आएगा साइन वाई। तो साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस हाफ, और माइनस हाफ साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 टू +90। तो हाफ कितने पे आता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे तो हाफ आता है। तो यहाँ माइनस कर दीजिए और 30 मतलब पाई/6। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा -पाई/6। अभी -पाई/6 यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए साइन पाई/3 -पाई/6 -पाई/6, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही एक ब्रैकेट है, वो सॉरी माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन पाई/3 प्लस पाई/6। तो इसको ये सॉल्व कीजिए, क्या होगा साइन आपका एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/6, 3 2 जा 6 मतलब पाई/2। तो साइन 90 हुआ ना, साइन 90 वैल्यू 1 होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ऐसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक क्वेश्चन अगर होमवर्क दे दे तो ये भी नहीं करोगे, कराना तो पड़ेगा ही। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक, अब यहाँ तो देखो पहले इसे हम लेट कर ले रहे हैं, x इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो यहाँ से tan x आएगा √3, और √3 कब होता है tan 60 पे, tan 60 पे √3 होती है। तो इसे रेडियन फॉर्म में अगर बोलना हो तो पाई/3। ठीक है, 3 6 जा 18, तो ये 60 डिग्री में होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा पाई/3। चलिए इसका काम तो हो गया, मतलब tan इनवर्स √3 की वैल्यू आई गई पाई/3। अब यहाँ देखिए, अच्छा ये उसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है, ये -90 टू +90 की। ठीक है, और काट का देखिए, काट इनवर्स -√3, अगर हम इसे बोल दें z तो क्या हो जाएगा काट z, और काट z की वैल्यू हो गई -√3। अच्छा ये बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो काट 30 की वैल्यू क्या होगी √3। तो 30 करने के लिए इसे -पाई/6 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब पीछे देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है उसका क्या होता है, काट इनवर्स का 0 टू पाई होता है ना, 0 टू पाई होता है। तो अगर 0 टू पाई होता है तो इसको जो है पाई में नहीं ले जा पाएंगे, निगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है 0 टू पाई। ठीक है, तो -√3 कब आएगा, तो देखो कोई भी क्वाड्रेंट हो तो tan फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में तो काट नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं। tan और काट यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो अपने को अगर नेगेटिव करना है तो 0 टू पाई ही रहता है, क्या है 0 टू पाई। 0 टू पाई में जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है काट का। तो वहां से देखिए तो पाई में से कुछ माइनस कर दिया जाए, कितना माइनस करेंगे, यहाँ देखिए पाई माइनस ये tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है। तो काट 30 की वैल्यू क्या होगी, काट 30 की वैल्यू भी आपका √3 हो जाएगा। तो इसमें से 30 घटा माइनस कर दीजिए तो पाई/6, यही तो हुआ। तो कुल मिला के आएगा काट 5 पाई/6। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z, z की वैल्यू आ गई 5 पाई/6।
अब देखिए जो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू आप क्या फाइंड किए हैं, π/3, और माइनस काट इनवर्स इसकी क्या वैल्यू लेके आए हैं, 5π/6, 5π/6। एलसीएम ले लीजिए, आएगा 6, 2π माइनस 5π, मतलब कि -3π/6, और 3 2 जा 6, तो -π/2 आपका आंसर हो जाएगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल पे आ गए हैं हम। देखिए मिसलेनियस एग्जाम्पल में आपका एक ही एग्जाम्पल है, उसे हम बता दे रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज आप कीजिएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू, देखिए आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6 है आपका, एग्जाम्पल 6। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन 3π/5। अब देखिए पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 5 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, और 36 3 जा 108, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी -92 + 90 होती है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि रेंज में आए, -92 + 90 के रेंज में आए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप, साइन 3π/5, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए साइन पाई माइनस 2π/5, अब यहाँ से करेंगे तो 36 2 जा 72 होगा ना, 5 पाई को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 36। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है यार, और 180 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 36, 36 2 जा 72, ठीक है। तो ये 5, तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइन की फील्ड है तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 2π/5। अब ये देखिए इसको इसके प्लेस पे ये रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू की फील्ड में है, बेसिकली ये 72 डिग्री है, कितना है 72, तो आपका वो जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -92 + 90 के बीच में रहता है ना, तो उसके बीच में ये तो रहेगा ये। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2π/5, ये आपका आंसर हो, समझ गए होगी। अब आप एक्सरसाइज कीजिएगा मिसलेनियस।